हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में ए बी सी डी एक दो ए भुजा वाला वर्ग है अतः तथा बाह्य वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अतः तथा बाह्य वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर दो भाग है प्रश्न के। पहला भाग है अंतः तथा बाह्य जो वृत्त है उसकी परिधियों का अनुपात निकालना है, और दूसरा भाग है अंतः तथा बाह्य वृत्त है उसकी जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। अब जैसा कि हमें दिया गया है कि ये जो वर्ग ए बी सी डी है इसकी भुजा है 2a, तो यहां पर लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण बराबर हो जाएगा 2 गुना में वर्गमूल 2a इकाई। तो यहां पर अब लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या ए ओ बराबर वर्गमूल 2a इकाई। तो अब हमारे पास ये जो संपूर्ण ए सी है वह क्या है, इस बड़े वृत्त का व्यास है, और यहाँ पर जो ए ओ और ओ सी है वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बराबर है ओ सी और बराबर है वर्गमूल 2a के। अब यहाँ पर जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है। जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कौन सी है, ये जो लंब है ये क्या है, इससे छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए ओ, और यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है एफ। तो जो ए ओ एफ है वह क्या एक समकोण त्रिभुज है, और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। और ये जो भुजा है ये कितनी होगी, यहाँ पर ए होगी, क्योंकि यदि हम किन्हीं दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त से कोई स्पर्शरेखा इस प्रकार से खींचे हैं छोटे वृत्त पर जिससे त्रिज्या को मिलाते हैं तो वह क्या होती है, समद्विभाजित तो होती है। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास ए, ये है हमारे पास वर्गमूल 2a। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। चूंकि हम जानते हैं कि यह समकोण है और इसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण है हमारे पास ए ओ का वर्ग बराबर आधार होगा हमारे पास यहाँ पर ए एफ का वर्ग योग लंब होगा यहाँ पर ओ एफ का वर्ग। तो ए ओ का मान है हमारे पास वर्गमूल 2a का वर्ग बराबर ए एफ का मान है हमारे पास ए का वर्ग योग ओ एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a का वर्ग बराबर a का वर्ग, यहाँ पर ओ एफ का वर्ग है और ये भी क्या है, ओ एफ का वर्ग है। तो यहाँ से ओ एफ का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास ओ एफ का मान आएगा a। अब हमारे पास ओ एफ का मान आ चुका है, अर्थात जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या आ चुकी है और बड़े वृत्त की भी त्रिज्या आ चुकी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, छोटे बड़े वृत्त दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे जो बड़े वृत्त है उसे हम b मान लेते हैं और छोटे वृत्त को a मान लेते हैं। तो a का वृत्त a का क्षेत्रफल पाई गुना में r का वर्ग, पाई का मान होता है 22/7 गुना में r का मान है हमारे पास वृत्त a के लिए a। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7 गुना में a का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई। अब हम निकालेंगे वृत्त b का क्षेत्रफल। तो वृत्त b का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुना में r का वर्ग। तो यहाँ पर पाई का मान होगा 22/7 गुना में जो वृत्त b है उसकी त्रिज्या है हमारे पास वर्गमूल 2a। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल 2a का वर्ग, हल करेंगे तो ये होगा 22 गुना में 2a का वर्ग भाग में 7, ये हो जाएगा 44/7 गुना में a का वर्ग इकाई। अब हमारे पास जो दोनों वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल आ चुका है, तो यहाँ से उनका अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त a का क्षेत्रफल भाग में वृत्त b का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर वृत्त a का क्षेत्रफल का मान है हमारे पास 22/7 गुणा में a का वर्ग भाग में जो हमारे पास वृत्त b का क्षेत्रफल है वह है 44/7 गुणा में a का वर्ग। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास आएगा
1/2, तो अनुपात आ जाएगा 1:2। अब हम निकालेंगे वृत्त ए व वृत्त बी की परिधि। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त ए की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुना में पाई आर। तो मान रखेंगे 2 गुना में पाई का मान होता है 22/7 गुना में जो वृत्त ए है उसकी त्रिज्या है ए, तो ये हो जाएगा ए। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 44/7 गुना में ए। अब वृत्त बी की परिधि। तो वृत्त बी की परिधि हो जाएगी 2 गुना में पाई का मान होता है 22/7 गुना में वृत्त बी के लिए जो हमारे पास त्रिज्या है उसका मान है वर्गमूल 2 ए। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 44/2 ए बटा में 7। तो यहाँ पर लिखेंगे परिधि का या परिधियों का अनुपात बराबर, यहाँ पर जो वृत्त ए है उसकी परिधि है हमारे पास 44/7 गुना में ए भाग में जो वृत्त बी है उसकी परिधि है 44 गुना में वर्गमूल 2 भाग में 7 ए। तो यहाँ पर बचेगा 1/वर्गमूल 2। तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1/वर्गमूल 2। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।